ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक माँ सीता थी जिसके चारित्र के लिए आज भी उनको प्रथम वंदे किया जाता है। और कलयुग में एक सिया है जिसने विश्वासघात करके किसी के बेटे को, किसी के भाई को जीवन की अंत यात्रा करा दी। बहुत बार नाम के मीनिंग सेम होने से आदमी के अंदर वो आचरण नहीं आते। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये जो मर्डर केस हुआ है वो है। आज दोस्तों हम एक बहुत ही गहन विषय पे बात करेंगे और क्यों आपके नाम सही होने चाहिए, क्यों आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर सी सेक्शन है तो सही होनी चाहिए, और आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको आपके जीवन में जो परेशानियां आ सकती है उससे आप कैसे निपट सकते हो, इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम बात करेंगे। इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि क्या सिया को फांसी होगी, क्या चेतन बाइज्जत बरी हो जाएगा, या इस केस में और कोई ट्विस्ट आने वाला है, चेतन को न्याय मिलेगा या नहीं, यानी उनके परिवार को। ये हम एक आस्पेक्ट से, एक न्यूमरोलॉजी का हमेशा स्टूडेंट रहने के कारण प्रॉपरली मैं आपको देख के बताऊंगा। तो अगर पहली बार आप इस चैनल पे आए हो तो ज़रूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट्स। लेकिन अगर आप न्यूमरोलॉजी का डेप्थ जानना चाहते हो और आपके बच्चों के साथ एक घटना ना हो तो एक सीखने के लिए ये पूरा क्लास ज़रूर अटेंड करिए। तो शुरुआत करते हैं स्लोली। सबसे पहले ये सब बनाते समय सिया गोयल की डेट ऑफ बर्थ तो बहुत जगह आ गई थी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ये था कि ये कहीं पे भी नहीं मिल रहा था केतन अग्रवाल की। लेकिन अभी आज की डेट में हमारे एक पत्रकार मित्र है चैत्राली मैम, वो सिया इनके केतन के पापा से मिले तो उन्होंने सारी डिटेल दी और उन्होंने ये भी बताया कि हमको ज्योतिष ने बताया था कि हमारी कुंडली बहुत अच्छे से मिल रही है दोनों बच्चों की, इसलिए हम आगे गए। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? तो बहुत बार मैं बोलता हूँ कि मैं किसी भी शास्त्र को नाम नहीं रखता हूँ। ऐसे बोला जाता है कि राम और सीता जी के भी 36 गुण मिले थे, लेकिन उनको 14 वर्ष वनवास में रहना पड़ा था। क्या सच क्या झूठ नहीं पता, लेकिन बोलने का मतलब ये है कि न्यूमरोलॉजी आपको एक नेचर का एस्पेक्ट देती है, नेचर यानी स्वभाव का, और उस चीज़ पे हम लोग क्या कि काम करने वाले हैं अंत तक। और एक चीज़ इस पूरे एस्पेक्ट में मेरे हाथ से रह गई है, मैं खाली वो लिख लेता हूँ और इस मास्टर क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत ही लाजवाब ये क्लास होने वाला है। एक ही सेकंड, बस एक ही प्रश्न रह गया, पर आपको बहुत सुन के ये आएगा। मुझे इनकी डेट ऑफ बर्थ भी मिली, प्लेस ऑफ बर्थ भी मिला दोनों का, और दोनों की कुंडली भी मैंने बना के देखी है, वो यहाँ पे है, ये भी है, लेकिन ये मैं अभी ये नहीं करूँगा। लेकिन अभी हम इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, राइट। तो इसमें जो है, इसमें मेरे पास जो डेटाबेस मिला, इनके एंगेजमेंट की डेट भी मैंने कहीं पे लिखी थी। एक सेकंड, शायद गूगल पे मिल जाए, एक ही मिनट। यहाँ पे आया है कि इनका, चलो, नवंबर में कभी ये लोग शादी करने वाले थे और फरवरी में इनका कुछ ये हुआ था, राइट। चलो, 1 2 3 1 4, मुझे जितनी बात पता चली, किसी ने बताया था कि 19 फरवरी 2026 को इनकी एंगेजमेंट हुई थी। एनीवेज, उस डेट की भी टोटल जो है कुछ 4 पे जा रही है राहु का नंबर। चलो, वो डेट मैं कंफर्म नहीं करता। अभी यहाँ पे ध्यान दो, सिया की डेट ऑफ बर्थ है 19/6/2006। मैं बहुत बार मेरे रील्स में आपने सुना होगा कि जो भी व्यक्ति की डेट 19 होती है वो जिसको भी प्रेम करता है, समाज के अगेंस्ट दुनिया में किसी भी लेवल पे जाकर वो व्यक्ति क्या कि अपने प्यार को पाएगा।
सिया ने अपनी डेट ऑफ बर्थ की पूर्तता की 19 तारीख से। बोलता हूँ किसी भी हद तक जाके अपने प्यार को मिलाना। सो दैट इज़ 19। मैं न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट से बोल रहा हूँ, क्या सही क्या गलत वो बात नहीं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद इसका जो DN है, DN किसको बोलते हैं, पहले BN नए दर्शक है तो 1 + 9 10, 10 से बना 1, और इन सब की टोटल 1 9 2 एंड 6, 6 2 8 9 8 7 9 और 1 1 6 2 और 6 राइट, 7 2 9 6 15 से इसका DN बना 6। तो DN 6 जब किसी का होता है 1 एंड 6, इस केस में इनकी मैरिड लाइफ स्टेबल हो ही नहीं सकती। इन्होंने लव मैरिज करना चाहिए, इन्होंने किया नहीं और रिश्तों में प्रॉब्लम आती है। अब उससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या आती, सिया के नाम का पहला अक्षर यस था। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि आप आपकी लड़कियों का नाम, अभी तो जो पैदा हो गए नाम रख दिया ठीक है, अगर ये शादी भी हो जाती तो ये उस घर में जाके बढ़िया सा शुरुआत के 3 साल तो सब घर वालों आजू बाजू वालों के लिए एंटरटेनमेंट होता, ऐसे होता काम। तो ये इसका नाम का अक्षर इसके भाग्यांक से सूट नहीं होता। इसके नाम की जो टोटल है वो 24 पे जाती है। अगेन लक सपोर्ट करता है, तो उस पर भी मैं आऊँगा बाद में। जब हम इसका लोशो ग्रिड बनाते हैं, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस लोशो ग्रिड में आप सबको पता है खाली इतने ही नंबर है, पर इसमें भी सबसे ज़्यादा नंबर 6 है। तो जब भी किसी के ग्रिड में 6 नंबर बहुत बार आता है तो वो अपने भौतिक सुखों के लिए, अभी मैं ये चैनल पारिवारिक है इसलिए वो और डिटेल में नहीं बोलना चाहता शब्द, अपने को जो चीज़ भौतिकता नीड, फिजिकल नीड के लिए जो चीज़ चाहिए उसके लिए किसी भी लेवल पे जा सकता है। दिस इज़ द सेकंड एग्जाम्पल। अभी उसके बयानों में ये भी आया कि वो केतन को ये था विग लगाता था तो वो भी उसको पसंद नहीं, तो इनके लिए फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जब हुआ 2026 में हुआ, तो 2026 का सिया का पर्सनल ईयर देखो, न्यूमरोलॉजी में पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं, डेट लिखना होता है, मंथ लिखना होता है, फिर 2026 लिखना होता है। आप अगर इसकी टोटल करते हो 1 6 और 1 8, और जब भी आपका मूलांक 1 है और आपका पर्सनल ईयर 8 आता है तो उस साल घमासान होती है लाइफ में, तो ये घमासान हो गया उनके साथ। उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़, जिस दिन इन्होंने मर्डर किया, बोलते जिस दिन केतन की मृत्यु हो गई, वो तारीख थी 18 जून 2026। 18 जून 2026 को अगर हम देखते हैं तो इसकी टोटल 9 है और पूरे डेट की टोटल वापस से 8 है। और इसी का कारण था कि इन्होंने 2 बार मर्डर अटेम्प्ट किए थे। कब कब किए थे, 31 मई 2026 को किया था, 14 जून 2026 को किया था। अगर आप इन टोटल की लेते हो 8 2 10 5 15 और 4 19, ये 1। अगेन अगर यहाँ की लेते हैं 6 2 8 2 10 6 16, 16 और 5 21। तो बोलते हो मैं एक फैक्चुअल बात बताता हूँ, अगर ये अटेम्प्ट सिया का सक्सेसफुल हो जाता या ये हो जाता तो शायद वो पकड़ी भी ना जाती। पर उस दिन की डेट ऑफ बर्थ की टोटल ये थी। शनि भगवान क्या करते हैं, न्याय करते हैं, थोड़ा समय लेते हैं पर न्याय करते हैं, तो वो पकड़ी गई। अब उससे भी और एक इंटरेस्टिंग चीज़, वो क्या है, इसके वैदिक ग्रिड में बोलते हो जो ये है, जिस दिन ये पकड़ी गई थी उस दिन की तारीख है 23 जून 2026। अब ये तारीख बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका आगे चल के एक रेफरेंस आने वाला है, मैं बताऊंगा। अब इनका वैदिक ग्रिड में क्या होता है, सेंचुरी नहीं पकड़ते, इतने ही नंबर हैं। जब ये वाला कॉम्बिनेशन वैदिक ग्रिड में बनता है, ये वाला, तो बहुत होशियार बहुत चालाक लोग होते हैं, किसी भी लेवल पे जाएंगे अपने प्यार के लिए। अभी हम है ना, और एक चीज़ अब देखते हैं, हम केतन पे आते हैं। केतन की मृत्यु क्यों हुई, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम सब लोगों को सीखने के लिए। आज मैं फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया पे उनकी डेट ऑफ बर्थ रिवील कर रहा हूँ, टाइम मुझे करना नहीं है। इनकी डेट ऑफ बर्थ थी 26। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, जब इनकी कुंडली मिलाई गई थी पंडित जी के पास से, तब इनके 28 गुण मिले थे। 28 यानी बहुत अच्छे, इसलिए मैं बोलता हूँ गुण बहुत अच्छा मिलने से आपने शादी नहीं करना चाहिए। क्यों, देखो इसका मूलांक है 8 और इसका मूलांक है 1। आपको पता है शनि और सूर्य दोनों भी एक में के दुश्मन हैं, तो इनके स्वभाव ज़िंदगी में मैच ही नहीं होते। और जब मैं इनके दोनों के कुंडली का मैंने प्रेडिक्शन किया,
वो कुंडली में भी यही आया, जो वैदिक कुंडली थी उसमें आया था, ग्रह मैत्री को 0 मार्क दिए उन्होंने। ये बोले कि ये एक डायरेक्शन में जाएगा केतन, सिया एक इसमें जाएगी, इनका कभी जम ही नहीं सकता, ऐसे इनकी कुंडली बता रही थी। इसलिए मैं बहुत बार बोलता हूँ हमारे जेनजी मॉडर्न बच्चे जो है, कुंडली के भरोसे मत रहो, उनके नंबर मैच होना चाहिए। और उसके बाद इधर 6 है इधर 9, उस बताओ उम्र के 33 के बाद केतन डोमिनेटिंग हो जाता और सिया अलग जोन में चली जाती, तो ऐसे भी इनका रिश्ता टिकना डिफ़िकल्ट था। तो ये न्यूमरोलॉजिकली अगर आप मुझे पूछते हो तो इनको 0 मार्क देता हूँ मैं, ये रिश्ता होना ही नहीं चाहिए था। और कम भर्ती में अगर इनकी, अच्छा और एक इंटरेस्टिंग चीज़, केतन का जब मर्डर हुआ वो तारीख, उस समय उनकी एज भी 26 थी। बहुत बार न्यूज़ मीडिया में ये भी आया कि इन्होंने 17 करोड़ की शादी का प्लान किया था, उसकी भी टोटल 8 थी। उनकी डेट ऑफ बर्थ भी 8 थी, मंथ भी 8 था, बीएन भी 8 था, इनका नेम नंबर भी 8 पे जाता है। केतन की टोटल 17 पे जाती है, यानी वो भी 8 पे है, और यहाँ पे इनकी पूरे नाम की टोटल 7 पे जाती है, जो 9 का दुश्मन है सबसे बड़ा। तो अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गई इसके कारण। अब और एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखना है यहाँ पे, ये केतन का ग्रिड है। केतन के ग्रिड में जब भी बोल, तो जिस दिन इनका वो मर्डर का ये आया था, वो जो डेट थी, उसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये आई है कि केतन का इस साल का ईयर नंबर भी 8 आ रहा है। कैसे आता है पर्सनल ईयर नंबर? देखो इनका बीएन 8 है और इनका नंबर आ रहा है 26/8/2026, इनका बर्थ डेट के हिसाब से 8 8 और 1 17, और ये भी 8। देखो 8 नंबर के कितने कोइंसिडेंसेस है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। उनको 26 को पैदा हुए 8, उम्र जो थी 26, दैट इज़ 8, इनका पर्सनल ईयर आया वो भी 8, इनके नाम की टोटल नेम नंबर वो भी 8, और इनके साथ जिस दिन घात हुआ उसका भी कनेक्शन 8 से है। ठीक है, अब बोलते उस दिन 18 तारीख थी। ओके, अब देखिए इनके साथ मर्डर के अटेम्प्ट कब कब किए थे और वो क्यों बच गए। अब ये इंटरेस्टिंग थ्योरी है। 31 मई को मर्डर का अटेम्प्ट किया गया था, वो बच गए, यहाँ पे 1 नंबर था। फिर ये डेट की टोटल निकालते हैं, यहाँ पे 3 नंबर था। लेकिन आपको मैं बहुत बार बोलता हूँ, आपका डेस्टिनी नंबर या आपके नेम नंबर की टोटल लाइफ में कोई ना कोई बड़ा इवेंट कराती है। जिस दिन केतन की मृत्यु हुई उस दिन की टोटल 7 है, केतन के नाम की भी टोटल 7 पे थी। ठीक है, अब और एक लास्ट चीज़, उनका डीएन 9 है और 9 का सबसे बड़ा दुश्मन होता है 7 और 2। तो जिस दिन उनका डीएन 9 था और यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 9 में 3 में वो बच गए, 9 के 1 में बच गए, लेकिन जिस दिन 7 आया, 8 का भी दुश्मन 7, 9 का भी 7, और उस दिन उनको कोई नहीं बचा पाया। अब मैं आता हूँ इस केस में आगे क्या। और एक चीज़ मैं बहुत बार माँ बाप को बोलता हूँ कि आप कुंडली मिला लो, मेरे किसी भी वैदिक शास्त्र को मेरा विरोध नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, वो हमारी धरोहर है। लेकिन आज की डेट में अगर आपको बच्चों के नाम आप अच्छे रखो, केतन के नाम का पहला अक्षर अच्छा था ही नहीं, जिसका बीएन 8 और डीएन 9 हो उसका नाम का पहला अक्षर के पे होना ही नहीं चाहिए। उसके नाम की टोटल 8 पे थी, उसकी पूरी टोटल, पैसे वाला था केतन, 34 थी, से फॉरेन में एजुकेशन करके आ गया, 7 वाला फॉरेन में जाता है। केतन को भी कोई पहले लाइफ में पसंद आई होगी, ऐसे ही कॉलेज लाइफ में, दैट इज़ अगेन डिफरेंट, वो 7 का कारक है, लेकिन वो विषय भी नहीं है, वो तो नॉर्मल ऐसे हम बोलते हैं कोई सुंदर दिखे वगैरह। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था, न केतन का नाम सही नंबर पे था, न पूरा नाम सही पे था, मुझे उनकी सिग्नेचर नहीं मिली, नहीं तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता। और क्योंकि सिया की बहुत सारी चीज़ें सही नंबर पे है, तो अब उसका डर मुझे सता रहा है, किस चीज़ को लेकर वो अभी आपको बताता हूँ वो क्या है। अब इस केस को जो जिनके हाथ में ये केस दिया गया है, इंडिया के सबसे ब्रिलियंट लॉयर उज्जवल निकम सर। कोइंसिडेंटली मेरी मुलाकात हुई उनसे और मैंने बोला सर आप आइए, बहुत अच्छा लगेगा ऑफिस या घर पर। तो सर बोले अभी केतन और सिया का केस मुझे मिला है, तो अभी पुणे आना होगा, तो ज़रूर मिलूँगा। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि उज्जवल निकम सर का भी मैं वकील का इसलिए देख रहा हूँ कि वही उसको दोषी ठहरा सकते हैं। तो उनका अभी पर्सनल ईयर नंबर 7 चल रहा है सर का मूलांक भी 3 है, भाग्यांक भी 3 है। तो जब पर्सनल ईयर 7 चलता है तो वो 3 के लिए ठीक ठीक रिजल्ट देता है उनका। और जब नेक्स्ट ईयर जब आएगा सर का पर्सनल ईयर नंबर 8 आएगा, तो उस केस में
अगर ये केस का रिज़ल्ट 7 फरवरी 2027 के पहले अगर कुछ ड्रास्टिक रिज़ल्ट आता है तो ये फेवर में रहेगा, नहीं तो गवर्नमेंट को या उज्ज्वल निकम सर को भी टाइम लगेगा इस केस में ये करने के लिए। अब क्योंकि हम सब लोग केतन के परिवार के साथ है और हमारी इच्छा है कि ऐसे कांड के लिए, अच्छा मेरे पास चेतन की कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो वो नहीं निकाल, लेकिन चेतन का नेम नंबर वगैरह मैच हुआ। ये केस का और एक था, ये इसको ट्राइबुनम चार्ट बोलते हैं, उसमें भी बहुत सी चीज़ें, पर मैं आपकी न्यूमरोलॉजी की क्लास तो नहीं ले रहा हूँ अभी। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि मैंने रमल के पासे होते हैं, देखो ये रमल के पासे है, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सभी को, ये रमल के पास है। और इनसे जब मैंने आंसर निकाला कि क्या सिया जेल से छूटेगी क्या, तो आंसर बहुत ही ख़राब आया है। भगवान करे हमारी जुडिशियल सिस्टम का वो एडवांटेज ना ले, पर इसमें आंसर ये आया है कि वो 7 महीने बाद उसकी बेल हो जाएगी या वो जेल से छूटेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उसको सज़ा नहीं होगी। और फिर हमने पूछा कि क्या सिया को फांसी होगी क्या, तो उसका आंसर रमल में आया है नहीं होगी। तो आज की डेट में जो मेरा शास्त्र कहता है, मैं तो ऐसे लोगों के पक्ष में हो ही नहीं सकता, पर उज्ज्वल निकम जैसे इतने काबिल व्यक्ति ये केस लड़ रहे हैं, तो हमारी सबकी होप है कि वो ये केस जीते। और वो तो ये नंबर राशि भविष्य को कुछ नहीं मानते, बहुत सीधे और विद्वान पुरुष हैं। तो भगवान उस केतन की आत्मा को शांति मिलने के लिए, उनके परिवार को न्याय मिलने के लिए, ज़रूर ये किसी की बेटी होगी, लेकिन इसने जो घिनौना कृत्य किया है, आपको याद है क्या कि एक बार वो आपने अगर मूवी देखी होगी आसाराम बापू की, वो मनोज वाजपेयी की, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा वाक्य बोला था। वो वाक्य बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो यहीं पे एप्लीकेबल होता है। उसने बोला कि आसाराम बापू को जब वो फाइनल वर्डिक्ट के समय बोलते कि रावण का उदाहरण दिया उन्होंने कि माँ पार्वती शंकर जी को बोलती है कि रावण तुम्हारा सबसे बड़ा भक्त है, तो तुम उसको कह के बचा सकते थे, पर तुमने उनको क्यों मरने दिया, माफ़ भी कर सकते थे। तो भगवान शंकर ने कहा था कि रावण अगर किसी का मर्डर करता तो मैं उसको माफ़ कर देता, वो रावण बनकर जाकर अगर बलात्कार करता या किसी को उठा लाता तो भी माफ़ कर देता, लेकिन रावण एक साधु के वेश में गया और साधु ने ये काम किया, इसलिए आने वाला पूरा इतिहास एक साधु ने इस कृत्य को किया इसलिए बदनाम होता है। इसलिए रावण की सज़ा जो है वो मृत्यु है। यहाँ पे सिया ने ये जो कृत्य किया कोई आउटसाइड पार्टी बोल के नहीं, एक होने वाली पत्नी बोल के उसने ये मर्डर किया है, तो उसको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, वरना हम लोगों का इस सिस्टम से विश्वास उठ जाएगा। सो लेट्स प्रे कि उज्ज्वल निकम सर होंगे या फिर ये केतन अग्रवाल के परिवार वाले होंगे, इन सबको बहुत बहुत सारी हिम्मत दे और हमारी सरकार ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाए और वहाँ पे इसको फांसी हो। लेकिन आप नंबर वाइज मुझे पूछते हो, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है और ये रमल के पास है तो बोलते हैं इनको फांसी नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद होगी, पर इनको बीच में ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि ये केस कमज़ोर होकर ये छूट भी सकते हैं। तो होप सो, कीप द फिंगर क्रॉस, और भगवान उस आत्मा को जिसने केतन को जिसने अपने एक होने वाली पत्नी पे विश्वास रखकर वो गया। अच्छा, परमात्मा हिंट देता है आपको, उनको तो 2 बार मिली थी, पर हम कभी कभी समझते नहीं। पर कम से कम आपके बच्चों का नाम रखते समय, मैं बोलता हूँ हम लाखों रुपया बच्चों के डिलीवरी पे खर्चा करते हैं, अगर सी सेक्शन डिलीवरी हो रही है तो मैं तो बोलता हूँ दुश्मन की भी डेट ऑफ बर्थ 26, मैं ऐसे 4 डेट बोलता हूँ सभी को, 13, 16, फिर 26, 29, ये डेट ऑफ बर्थ ना हो तो बहुत अच्छा। किसी की भी आपका नाम नंबर कभी भी 4 या 8 पे नहीं आना चाहिए। दैट इज़ अगेन वन मोर थिंग, अगर आपका आ रहा है तो किसी से भी दुरुस्त करो, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आने से बच जाते हो। अगर आपके यहाँ कोई बेबी नेचुरल हो रहा है तो उसका नाम अच्छा रखो, और सी सेक्शन में हो रहा है तो उसके नाम का पहला अक्षर उसकी टोटल अच्छी करो। करोड़ों रुपया हम उनके एजुकेशन सब पे करते हैं, और अगर आज कुछ 500-600 करोड़ की जायदाद है बोलते हैं उनके पीछे, उसको कोई देखने वाला नहीं। तो ये चीज़ें मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नाम के कारण ये हुआ, ये तो इस लड़की के कृत्य थे, इसके ये प्यार में उस लेवल तक चली गई क्योंकि वो 19 वाली थी।
तो आपको ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, और मेरे बोलने से किसी को आहत हुई होगी तो मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत स्टडी करके वीडियो बनाए, आप सबके कमेंट चाहूँगा अच्छे वाले। आपको अच्छा नहीं लगता है तो भी आपकी इच्छा, पर कोशिश करता हूँ मैं जितनी चीज़ें। और वो हमारे चैताली मैम को धन्यवाद, विशाल जी अग्रवाल को धन्यवाद, केतन के पापा जिन्होंने डेटा दिया, और सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी कुंडली मैच हुई थी 28 गुणों से, लेकिन उसमें ग्रह मैत्री नहीं थी, तो इनकी शादी भी होती तो वो टूट जाती, और इनके एंगेजमेंट की डेट गलत थी और इनकी शादी की डेट तो फाइनल नहीं हुई थी। मैं बहुत बार बोलता हूँ 5, 7, 4 ऐसे जब डेट्स आते हैं तो शादी में दिक्कत आती है। तो शादी की आप मुहूर्त कोई भी देख लो, लेकिन लड़की और लड़के की डेट ऑफ बर्थ को मैच करके अगर आप एंगेजमेंट शादी के डेट्स रखते हो तो पहले ही रिश्ते ठीक नहीं रहे, वो ठीक तो जाएंगे। फिर से एक बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपके भीतर बैठे परमात्मा को शत शत प्रणाम। आज मैं एक्चुअली मेरे स्टूडेंट को सिखाने वाला था, पर मैं पब्लिक कर रहा हूँ ये प्रोग्राम। ज़रूर सीखिए, हम इतना डेप्थ में न्यूमरोलॉजी सीखते हैं और मज़ा भी आती है। हम सारे इवेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मैं इससे भी डेप्थ में जाके बहुत गंदी बात सिया और चेतन के बारे में बता सकता था, लेकिन ये पब्लिक चैनल है तो मैं नहीं बताऊंगा। फिर से एक बार नमस्कार।